नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन कह सकते हैं बहुत ही शक्तिशाली मानसिक बदलाव के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जो हमारी जिंदगी की चिंताओं का बोझ ना काफी हद तक हल्का कर सकता है। तो चलिए समझते हैं इसे। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे जिंदगी का सारा बोझ हमारे ही कंधों पर आ गया हो। मतलब तनाव, चीजें, हमारे इमोशंस, ये सब मिलकर एक भारीपन सा ले आते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस बोझ को हल्का करने का कोई तरीका मिल जाए? तो देखिए, हमारी ज्यादातर चिंताओं की जो जड़ है ना, वो एक ही जगह से आती है और वो है स्वामित्व का बोझ। मतलब हर चीज का मालिक होने की जो हमारी सोच है, वहीं से सारी दिक्कत शुरू होती है। ये जो मैं, मेरा, मुझे वाला नजरिया है, ये हमें हर चीज से बांध देता है। जब हम अपनी चीजों को, अपने रिश्तों को, अरे यहाँ तक कि अपने शरीर को भी अपनी मिल्कियत समझने लगते हैं, तो एक डर पैदा होता है। किस चीज का डर? खोने का डर। और बस यही डर, यही अटैचमेंट चिंता की वजह बन जाता है। तो स्क्रीन पर देखिए, ये दो माइंडसेट, इनके नतीजे कितने अलग हैं। एक तरफ है मालिक बनने की सोच, जो क्या लाती है? तनाव, लगाव, खोने का डर और अहंकार। और दूसरी तरफ है ट्रस्टी की सोच, जो लाती है शांति, जिम्मेदारी, आजादी और सबसे जरूरी एक हल्कापन। तो फिर इसका हल क्या है? इसका जवाब है अपनी सोच को बदलना। हमें ट्रस्टी मानसिकता को अपनाना होगा। ये क्या है? ये कब्जे से निकलकर देखभाल की तरफ बढ़ने जैसा है। तो ये ट्रस्टी मानसिकता है क्या आखिर? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि हम किसी भी चीज के मालिक नहीं, बस उसके केयरटेकर हैं, एक संरक्षक हैं। हमें चीजों को इस्तेमाल करने, उन्हें संभालने की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन उन पर कब्जा करने या उन्हें हमेशा अपने पास रखने की चिंता से आजाद रहना है। और इस पूरी सोच का एक मूल मंत्र है, एक लाइन जिसे बस याद रखना है, मैं एक ट्रस्टी हूँ, मालिक नहीं। सिर्फ ये एक वाक्य हमारे देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। सच में इतना पावरफुल है ये। ठीक है, तो बात तो समझ में आ गई, पर सवाल ये है कि ट्रस्टी बने कैसे, इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। चलिए, अब हम जिंदगी के 3 जरूरी हिस्सों में इसे अप्लाई करने का तरीका देखते हैं। इस माइंडसेट को प्रैक्टिस करने के लिए हम 3 एरिया पर फोकस कर सकते हैं। पहला, हमारी बाहरी दुनिया, मतलब हमारी चीजें, हमारे रिश्ते। दूसरा, हमारी भीतरी दुनिया, यानी हमारे इमोशंस। और तीसरा, हमारा अपना ये शरीर। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी बाहरी दुनिया की। इसमें सब कुछ आ जाता है, हमारा घर, हमारी गाड़ी, हमारे रिश्ते। ट्रस्टी की तरह सोचने का मतलब है कि हम इन सब का इस्तेमाल करें, इनकी अच्छे से देखभाल करें, पर इन्हें अपनी जागीर न समझें। जब हम ये अधिकार जताना छोड़ देते हैं, तो लगाव अपने आप कम हो जाता है और मन में एक शांति आती है। अब आते हैं दूसरे एरिया पर, हमारी भीतरी दुनिया, हमारे इमोशंस। सोचिए, जो बहुत तेज गुस्सा आता है या कोई और गहरी भावना उठती है, तो हम क्या करते हैं? तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन एक ट्रस्टी क्या करेगा? वो बस उस भावना को देखेगा, बिना कोई रिएक्शन दिए। एक तरह से उस भावना से थोड़ी दूरी बना लेगा। और ऐसा करने से होता यह है कि हम जल्दबाजी में उस भावना के बहाव में बहकर कोई गलती करने से बच जाते हैं। और आखिर में तीसरा और सबसे जरूरी क्षेत्र है हमारा अपना शरीर। हमें ये समझना होगा कि ये शरीर भी हमें एक ट्रस्ट के तौर पर मिला है। ये हमारी पहचान नहीं है, बल्कि एक कीमती गाड़ी की तरह है, जो हमें अच्छे काम करने के लिए दी गई है। जब ये सोच आ जाती है, तो पता है क्या होता है? न तो अच्छी सेहत होने पर घमंड आता है और ना ही बीमार पड़ने पर हताशा होती है। तो इस पूरी प्रैक्टिस का, इस पूरे अभ्यास का सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो है अलगाव में मिलने वाली आजादी। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर चलिए देखते हैं कि ट्रस्टी बनने के और क्या-क्या गहरे फायदे हैं। देखिए, जब हम ये मानसिकता अपना लेते हैं, तो सबसे पहले तो चिंताओं से आजादी मिलती है। एक बहुत ही गहरा, एक सुकून भरा हल्कापन महसूस होता है। फिर जिंदगी के जो उतार चढ़ाव है ना, वो हमें उतना परेशान नहीं कर पाते। और नतीजा, एक टिकाऊ, एक स्थायी मन की शांति और संतोष। ट्रस्टी बनते ही हमारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। मुश्किलें तब भारी संकट नहीं लगती, बल्कि सिर्फ अस्थायी हालात नजर आती हैं। हम ये समझने लगते हैं कि अरे, ये प्रॉब्लम आज है, कल नहीं थी, और हो सकता है कल रहे भी ना। मतलब सब कुछ आता जाता है। और इस सोच के साथ हम प्रॉब्लम में उलझने की जगह उसके सल्यूशन पर फोकस कर पाते हैं। तो चलिए
इस बातचीत को एक सवाल पर खत्म करते हैं। आज अपने जीवन में किसी एक चीज के बारे में सोचा जाए, चाहे वो हमारा फोन हो, कोई रिश्ता हो या फिर कोई भावना जो मन में उठ रही हो, और उसे एक ट्रस्टी की नजर से देखने की कोशिश की जाए, बस ये देखने के लिए कि कैसा महसूस होता है।